स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है सुभाषितानी। हमारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है सुभाषितानी, इसका रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसके मोस्ट रूप से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे बताऊँगी आपको, क्योंकि एक बार मैं पहले इस चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका फर्स्ट श्लोक है, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। ये पृथ्वी के 3 ही रत्न हैं। वह कौन कौन से हैं? अग्नि 3 ही रत्न हैं पृथ्वी के, त्रीणि रत्नानि यानी 3 रत्न हैं। कौन से? जल, अन्न और अच्छे वचन। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छे वचन या प्रिय वचन। तो पृथ्वी के केवल 3 ही रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख, कि मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेषु यानी कि जो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, खंडेषु मतलब टुकड़ा। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा यानी रत्न की संज्ञा देता है, मतलब उसको रत्न के नाम से जानता है। विद्यते मतलब जानता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि पृथ्वी के केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितानी। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देता है। रत्नेन सत्येन धारेते पृथ्वी सत्येन तपेते रवे। कि अब नेक्स्ट श्लोक है कि सत्येन धारते पृथ्वी यानी पृथ्वी ने ही सत्य ने ही पृथ्वी को धारण किया है, यानी सत्य के कारण ही पृथ्वी यहाँ पर जीवित है। मतलब पृथ्वी पर ये जो जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वह किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सत्य यानी कि धर्म की उपस्थिति है। सत्य मतलब धर्म, धर्म की उपस्थिति है। सत्येन तपे रवे, सत्य के कारण ही, सत्य का जो प्रभाव है उसके कारण ही, रवि मतलब सूर्य में तप है, कि सूर्य में तप भी सत्य के कारण ही है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिस्थापम के मतलब है ना, सत्य के कारण ही जो है हवाई वायुश्च, वाति हवा से, वाति मतलब बहती है, वायुश्च मतलब हवा, कि सत्य के कारण ही हवा बहती है। सर्वे सत्य प्रतिस्थापम कि सभी सत्य के कारण प्रतिस्थापित यानी कि स्थापित है, यानी कि सत्य के कारण ही पृथ्वी जीवित है, यानी पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्य के कारण ही जो है सूर्य में अग्नि है, सत्य के कारण ही जो है हवा चलती है, और सत्य के कारण ही सब कुछ पृथ्वी पर जो है स्थापित है। फिर नेक्स्ट श्लोक है कि दानेन तपसी शौर्य च विज्ञानेन विनयन नये विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुधरा। के मतलब दान से तपस्या, दान, तप, शौर्य और विज्ञान और विनम्रता, ये ही जो है इस पृथ्वी को जो है निरंतर आगे की ओर अग्रसर करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये ही इसको जो है आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। कौन कौन? दान, तप, शौर्य और विज्ञान के कारण ही जो है नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। विस्मयो न ही कर्तव्यो, इसीलिए हमें हमारे कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मतलब हमारा कर्तव्य है कि हम दान, तप, शौर्य और विज्ञान आदि को सभी को ध्यान में रखते हुए जो है पृथ्वी के कल्याण के लिए निरंतर अग्रसर होते रहें। लेकिन अगर हम इसीलिए हमें हमारे कर्तव्यों से जो है विस्मय यानी कि भूलना नहीं चाहिए। हमारे विस्मयों का मतलब होता है भूलना नहीं चाहिए हमारे कर्तव्यों को, और कर्तव्यों को बहुरत्ना वसुंधरा, यही हमारी जो धरती है उसके बहुमूल्य रत्न है। कौन कौन से? दान, तप, यश, विज्ञान, ये सभी हमारे पृथ्वी के बहुमूल्य रत्न हैं। फिर है सिद्धिरेव सहसिता सिद्धिर कुर्वन्ति संगता सिद्धिर विवादी मैत्री न सिद्धि कश्चित दारेण, यानी कि जो है सिद्धिरेव यानी कि जो हमारी सिद्धि है, यानी कि जो संगति है वो कैसी होनी चाहिए? साहसिता यानी कि वीरता से पूर्ण होनी चाहिए। हम जिन लोगों की संगति करते हैं वो लोग वीर होने चाहिए, उदार दिल के होने चाहिए, त्याग भावना को रखने वाले होने चाहिए। सिद्धि रेवे तभी सिद्धिर कुर्वन्ति यानी कि हमें सिद्ध पुरुषों की संगति ही करनी चाहिए। कुर्वन्ति यानी करना चाहिए, संगति मतलब संगति यानी कि उनके साथ रहना चाहिए, कि हमें सिद्ध पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। सिद्धिर विवादे यानी कि सिद्ध
पुरुषों के साथ कभी भी विवादें नहीं करनी चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैत्री और उनसे मैत्री करनी चाहिए। ना सिद्धि में कश्चित उदार चरित्राणा, और है ना, जो सिद्ध पुरुष है उनसे ही संगति करनी चाहिए और कभी भी जो है उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। यही उदार चरित्र, ये जो व्यक्ति होते हैं, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, वह उदार चरित्र वाले होते हैं, इसीलिए इनसे मैत्री रखनी चाहिए। फिर है अगला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार विहार च त्यज लज्जा सुख भवति, कि हमें क्या होना चाहिए, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में, आहार में, व्यवहार में, और त्यज लज्जा यानी कि शर्म मतलब आहार में, व्यवहार में, त्यज लज्जा यानी लज्जा को, शर्म को जो है त्याग देना चाहिए। सुखी भवते, तभी हम सुखी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, विद्या में और संग्रहण में शर्म करता है तो वो हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि धन धान्य को एकत्रित करने में या एकत्रित करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, और उसका प्रयोग करने में, खाने पीने में भी, और उसका कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। विद्या अगर हमें कहीं से भी प्राप्त होती है तो हमें प्राप्त करनी चाहिए, उसको प्राप्त करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। इसका संग्रहण करने में, धन धान्य का और विद्या का संग्रहण करने में भी हमें कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आहार में, खाने पीने में कोई शर्म नहीं, व्यवहार में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और इन सभी में जो लज्जा का त्याग कर देता है वही मनुष्य जो है वो सुखी रहता है। समाविंशी करती लोके क्षमया की न साध्यते, शांति खड़ग करे यश की कुर्वन्ति दुर्जनय, की क्षमा वशीकरणार्थे लोकया, जो क्षमा है वही इस समस्त लोग को अपने वशीकरण में कर सकती है। अगर हम विनम्र हैं, हमारी क्षमा की जो भावना है, हमारा क्षमा करने की जो आदत है या क्षमा मांग लेने की जो आदत है, वो जो है हमें इस लोक में सभी पर वशीकरण करने की ताकत देती है। क्षमाया की न साध्यति, जो क्षमा मांगने की जो आदत है वो हमारी क्या नहीं कर सकती है, उससे क्या संभव नहीं हो सकता है। शांति खड़ग करय, कि ये एक तरह की शांति रूपी तलवार है। जो क्षमा की जो आदत है वो एक शांति रूपी तलवार है। यस्य की करिष्यति दुर्जन है, और जिसके पास ये जो शांति रूपी तलवार है तो उसका तो जो है दुश्मन भी कुछ नहीं कर सकता, उसका दुश्मन भी क्या कर सकता है। यानी कि अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता है, क्षमा करने की ताकत है, तो हमारा दुश्मन भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। अब हम यहाँ पे इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। पृथ्व्या यानी कि धरती पर, सुभाषितान यानी कि सुंदर वचन, मूढ़े यानी कि मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा यानी कि रत्न का नाम, विधेयते यानी कि समझ किया या समझा जाता है, धार्यते का मतलब धारण किया जाता है, तपेते का मतलब जलता है, वाति का मतलब बहता है, वायुश्च का मतलब पवन भी, प्रतिष्ठम का मतलब स्थित है, तपसी का मतलब तपस्या में, शौर्यम का मतलब बल में, नये का मतलब नीति में, विस्मय का मतलब आश्चर्य, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, सिद्धिरेव मतलब सज्जनों के साथ ही, साहसितम यानी कि साथ बैठना चाहिए, कुर्वन्ति मतलब करना, सिद्धिर्विवादम मतलब सज्जनों के साथ बड़ा झगड़ा, क्षमा वशीकृति लोक, संसार में क्षमा, नासिध्य मतलब असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, ग्रहेषु यानी संग्रहेषु मतलब संग्रह में, ये संचय करने में, त्यज लज्जा मतलब संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, शांति खड़ग यानी कि शांति की तलवार। फिर है धन धान्य प्रयोगेषु ना सिद्धि यानी कि किश्चित उदारते, विस्मयो न ही कर्तव्य यानी मतलब अब हम इसके श्लोक तो पढ़ चुके हैं, शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यथा योग्य श्लोक मेलयत, यहाँ पे श्लोकों को मिलाना है, जो जिसके सामने जो आना है वो लिखेंगे। धन धान्येषु प्रयोगेषु, इसका आंसर है विद्या गृह। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, ये केवल आंसर बता रही हूँ मैं। विद्या संग्रहेषु च, विस्मयो न ही कर्तव्य
बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपये रवे। सिद्धिर्विवादे मैत्री नासिद्धि किश्चिद् उदारे आहार व्यवहार त्वज्जलज्जा सुखी भवते। फिर अगला है तीसरा, पृथ्व्या कति रत्नानि त्रीणि। पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तीन। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते। फिर इसका हो जाएगा पाषाण खंडेशु। जो मूर्ख होते हैं वह किसको रत्न संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडे यानी कि पत्थर के टुकड़े को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसे धारण करती है? सत्येन, सत्य को धारण करती है। के संगति कुर्वन्ति, किसकी संगति करनी चाहिए? तो हमें करनी चाहिए जो है सिद्धि रिव यानी कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए। फिर इसके बाद में है लोकवशीकृते का, तो इसका हो जाएगा लोकवशीकृते क्षमा। इसका हो जाएगा लोकवशीकृते क्षमा। फिर अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वते। तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ कि इसमें हो जाएगा सत्येन वाति वायु, तो इसका हो जाएगा केन वाति वायु। फिर हो जाएगा सिद्धिर एव साहसिता, तो इसका हो जाएगा सिद्धिर एव साहसिता, इसका हो जाएगा के एव साहसित है। फिर हो जाएगा वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो इसका हो जाएगा का बहुरत्ना भवती। फिर विद्या संग्रेषु त्वज लज्जाया सुखी भवते, तो इसका हो जाएगा कस्या संग्रेषु त्वज लज्जा सुखी भवते। सिद्धि मैत्री कुर्वते, सिद्धि काम कुर्वते। फिर पांचवा क्वेश्चन है आपके कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो दाने, तो इसका आंसर हो जाएगा दाने तपसी श्रेय च विज्ञाने विनय नए विस्मय न कर्तव्य, कि हमें ये कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, की पृथ्वी के कितने रत्न होते हैं? तो पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितानि संति, तीन रत्न होते हैं, जल अन्न अन्न और सुंदर वचन। फिर त्वज लज्जा कुत्र सुखी भवती, की लज्जा का त्याग करने वाला कहाँ सुखी होता है? तो कहाँ पर लज्जा का त्याग करके सुखी होते हैं? तो आहार व्यवहार च सुखी भवति, आहार व्यवहार में लज्जा का त्याग कर दिया जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मंजुषात पदानि चित्वा लिंग अनुसार वचन लिखत है। तो यहाँ पे आपको वचन लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ नीचे लिखा रही हूँ कि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को अलग करना है। तो मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ यहाँ पे। सत्येन जो है सत्येन सुखी, और वही जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है वसुंधरा और संगति, ये दो शब्द जो है स्त्रीलिंग है। फिर नपुंसकलिंग है रत्नानि और अन्नम, ये दो शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है। फिर अधोलिखित पदे धावत के संति, फिर यहाँ पे आपको ये पद दिए हुए हैं, इनकी धातु लिखनी है। तो मैं यहाँ नीचे आपको इसकी धातु बता रही हूँ। कर्तव्य की है क धातु है, पश्य की दृश्य धातु है, भवेद की भू धातु है और स्थिति की स्था धातु है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।